हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 5 आई एम अप एंड अप राउंड एंड राउंड का 5.4 कॉर्ड्स एंड द एंगल्स दे सबटेंड ये वाला सेक्शन देखने वाले हैं। सो यहाँ पे हम लोग मेनली दो थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, सो थ्योरम 2 और थ्योरम 3। सो बेसिकली इस सेक्शन में हम लोग दो थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। पहला थ्योरम क्या है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ये क्या कह रहा है? अगर मान लो कोई भी एक सर्कल है, सर्कल के दो इक्वल कॉर्ड्स है, ये एक कॉर्ड और ये एक कॉर्ड, ये क्या है? ये दो इक्वल कॉर्ड है। ठीक है, ये दोनों कॉर्ड जो है सेंटर में एंगल जो सबटेंड करते हैं वो बराबर सबटेंड करते हैं, मतलब ये वाला एंगल शुड बी इक्वल्स टू ये वाला एंगल। ठीक है, मुझे यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को प्रूफ दे रखा है। अब यहाँ पे नहीं देखेंगे, मैं खुद से आपको पहले करके बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, अब ये सारे जो थ्योरम रहते हैं ना, आपको मेनली थ्योरम में एग्जाम में बस ये आपको स्टेटमेंट दे दिया रहता है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को आपको रीड करके आपको ये पता करना है कि यहाँ पे गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है, इसका डायग्राम क्या बनेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप बस रट के मत जाओ। ठीक है, मतलब ठीक है 12 थ्योरम है, 12 13 कितने भी थ्योरम है, रट के जा सकते हो, बट मच इजियर वे वुड बी आपको बस ये एक स्टेटमेंट, ये एक सिंपल एक लाइन पढ़ना है। इसी लाइन में सब कुछ दिया हुआ है। आपको गिवन क्या है वो भी दिया हुआ है, आपको प्रूफ क्या करना है वो भी दिया हुआ है, और डायग्राम क्या बना है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला देखो, अगर ये अपना ये स्टेटमेंट अपने फ्रेंड को किसी को समझा रहे हो तो कैसे समझोगे? देखो, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो तेरे को पता है क्या, जो इक्वल कॉर्ड्स होता है ना सर्कल के, वो सेंटर में बराबर एंगल सबटेंड करते हैं। तो फिर दोस्त बोलेगा अच्छा क्या, चल प्रूफ करके बता। तो आप हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले गिवन क्या है वो समझते हैं। ठीक है, अब गिवन क्या है, तो मैंने क्या बता दिया देखो, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स मतलब मैंने तुम्हें दे दिया कि कॉर्ड्स कैसे है, इक्वल है। तो सबसे पहले एक सर्कल भी बना लेते हैं। अब सर्कल का क्वेश्चन है तो सर्कल बना लेते हैं। ये एक सर्कल है और सर्कल के दो कॉर्ड्स इक्वल ले लेते हैं। मान लो ये एक कॉर्ड है और एक इक्वल कॉर्ड बनाना है, तो और एक ऐसा ही बराबर साइज का और एक कॉर्ड बना लेते हैं, सेम साइज का। ये दोनों कॉर्ड्स कैसे इक्वल है ये तो मेरे को गिवन है। ठीक है, ये डायग्राम है। अब मान लो इस सर्कल का सेंटर ये है। अब इसको क्या कर लेते हैं, सेंटर को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं सेंटर के साथ। अब ये कॉर्ड सेंटर में इतना एंगल सबटेंड कर रहा है और ये कॉर्ड सेंटर में ये वाला एंगल सबटेंड कर रहा है। तो मुझे गिवन क्या है, माई गिवन स्टेटमेंट वुड बी दिस इक्वल्स टू दिस, है ना? ये मुझे दे रखा है इक्वल, दिस इक्वल्स टू दिस। तो मेरे को गिवन क्या है, गिवन स्टेटमेंट में लिखो। इसको नेमिंग कर लेता है, दिस इज मान लो ए बी और सेंटर को ओ नेम करता है, ए बी। फिर इसको मान लो सी डी। तो मुझे गिवन स्टेटमेंट गिवन क्या हो जाएगा, कॉर्ड्स आर इक्वल। गिवन क्या है मेरे को, कॉर्ड्स आर इक्वल। इक्वल इक्वल कॉर्ड्स बोल रहा है ना, तो गिवन क्या है, कॉर्ड्स आर इक्वल। इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू सी डी। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा गिवन हो गया। अब इसी स्टेटमेंट को पढ़ के मुझे ये पता करना है कि मुझे प्रूफ क्या करना है इसमें। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मुझे प्रूफ करना है कि जो ये कॉर्ड जो है सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल मुझे प्रूफ करना है। बिल्कुल, मुझे प्रूफ क्या करना है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो यहाँ पे आप हम लोग लिखेंगे गिवन टू प्रूफ। तो प्रूफ क्या करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये मुझे प्रूफ करना है, ये मेरा टू प्रूफ। आई होप आपको समझ में आ गया। बस एक स्टेटमेंट को ही रीड करके आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपको गिवन क्या हो, क्या है, और प्रूफ क्या करना है। ठीक है, अब करते हैं प्रूफ। अब देखो, प्रूफ करने के लिए क्या करूंगा मैं, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे एक ट्राइंगल है और यहाँ पे भी एक ट्राइंगल है। ये दो ट्राइंगल को लूंगा और इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। उसके अलावा आप कर भी क्या सकते हो ना, दो ट्राइंगल दिख रहा है जनरली मैथ्स में, सर्कल्स में, ट्राइंगल्स चैप्टर में, कोई भी ज्योमेट्री वाले चैप्टर में अगर ट्राइंगल बनता दिख रहा है, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से ही सारा मोस्ट ऑफ द काम 90% ऑफ द टाइम काम हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये दो ट्राइंगल लूंगा, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सीओडी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल है, एक तो ये वाला ट्राइंगल एओबी है और एक सीओडी ये ट्राइंगल है। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो, क्या ये साइड दिस साइड और ये साइड इक्वल है? बिल्कुल, क्योंकि ये रेडियस है। अब ये भी तो रेडियस है, ये साइड और ये साइड भी इक्वल है।
ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, रेडियस है। तो इन ट्राइंगल दिस, इन दोनों ट्राइंगल में देखो ए ओ मतलब दिस इक्वल्स टू ओ डी, ए ओ इक्वल्स टू ओ डी लिख सकते हो, ए ओ इक्वल्स टू ओ डी। सेम वे में ओ बी इक्वल्स टू ओ सी लिख सकते हो, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी लिख सकते हो। और मुझे ए बी इक्वल्स टू सी डी दे रखा है, ये अपने को गिवन स्टेटमेंट था, ए बी इक्वल्स टू सी डी इज वाज माई गिवन स्टेटमेंट। ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये मेरे को क्या था, गिवन था। और ये दोनों क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का रेडियस है तो बराबर है, ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल ही है, बराबर है। तो ये ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया? बिल्कुल। कौन से क्राइटेरिया से? साइड साइड साइड, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। तो साइड 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 क्राइटेरिया से क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। फिर कौन सा क्राइटेरिया? साइड साइड साइड। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही मैं क्या कह पाऊंगा, बाय सीपीसीटी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग सीपीसीटी, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आई होप आपको सीपीसीटी मतलब पता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड सारे ही सेम होने वाले हैं। तो इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे कौन सा है, ये वाला एंगल है, ठीक है, ए ओ बी सी ओ डी, ठीक है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। देयरफॉर एंगल एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। कैसे? बाय सी पी सी टी। हैंस प्रूफ्ड, यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, पूरे चैप्टर में ही आप इसी तरीके के कुछ पैटर्न फॉलो करोगे। आपका सर्कल रहेगा, आप कुछ ना कुछ एक्सटेंड करके दो ट्राइंगल बनाओगे, ठीक है, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे, जो भी गिवन स्टेटमेंट वगैरह है या फिर रेडियस वगैरह लेके आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, फिर आपको सीपीसीटी से जनरली रिजल्ट मिल जाता है। 90% ऑफ द प्रूफ सर्कल्स का ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इस बार थ्योरम 3 को भी सिमिलरली प्रूफ करते हैं। बट थ्योरम 3 जो है ये थ्योरम 2 का उल्टा है, ठीक है, कॉन्वर्स भी कहते हैं। यहाँ पे मुझे दिया हुआ है इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है, इक्वल कॉर्ड जो है सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड बोला है, पर यहाँ पे उल्टा बोला है, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर आर इक्वल। इस बार अगर दो कॉर्ड्स इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पे, तो वो दोनों कॉर्ड्स इक्वल होंगे। इसी का ठीक उल्टा स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए अब फिर से हम लोग को इसी स्टेटमेंट को रीड करके हम लोग को गिवन और टू प्रूफ क्या क्या है वो हम लोग को पता करना है। ठीक है, हम लोग को गिवन क्या है इस बार, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इस बार मतलब दो ऐसे कॉर्ड्स है दो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं। पहले सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, ये सेंटर है और मेरे को मान लो दो कॉर्ड्स है, एक ये कॉर्ड है और एक मान लो ये वाला कॉर्ड है। ये दोनों कॉर्ड क्या कर रहे हैं, सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो सेंटर पे ये कॉर्ड ये एंगल सबटेंड कर रहा होगा और ये वाला कॉर्ड ये वाला एंगल सबटेंड कर रहा होगा। फिर दिस ये वाला कॉर्ड यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल। तो मुझे यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन ये है कि ये दोनों कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं। मतलब दिस एंगल, अरे ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल मुझे दे रखा है। ठीक है, तो इसको ए बी सी डी और इसको हम लोग ओ ले लेते हैं, सेंटर को ओ ले लेते हैं, दिस इज माई ओ। तो मुझे गिवन क्या हो गया, गिवन हो गया मेरा ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, उसके बाद कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ऐसे कॉर्ड्स जो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ये अपने को गिवन है। आर इक्वल मतलब क्या इक्वल होता है, कॉर्ड्स इक्वल है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, ए बी इक्वल्स टू सी डी, मतलब कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगे ऐसे होने से। ठीक है, गिवन ये हो गया। तो टू प्रूफ क्या होगा, मुझे टू प्रूफ वुड बी, मुझे क्या प्रूफ करना है, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो काम वही है, आपको दो ट्राइंगल मिलेगा, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, सीपीसीटी से ये रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अब देखो फिर से प्रूफ, तो फिर से इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, फिर से मैं ये दो ट्राइंगल लूंगा, ये वाला ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल।
ठीक है। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट में प्रूफ कर सकता हूँ कैसे, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, क्योंकि रेडियस है सेम में, ये साइड और ये साइड इक्वल है क्योंकि रेडियस है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, मतलब काम ही यही है सर्कल में, दो ट्रायंगल बनाने हैं, कहीं ना कहीं करके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और आपको रिजल्ट आपको सीधा दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख पाऊंगा यहाँ पे ए ओ इक्वल्स टू सी ओ, ए ओ इक्वल्स टू सी ओ, वैसे ही ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल के ही रेडियस है इसलिए इक्वल है। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल बोल के मुझे गिवन है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, ये तो गिवन स्टेटमेंट ही था, दिस वाज माय गिवन। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस ए एस क्राइटेरिया से। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी, कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। अब एस एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सी पी सी टी ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू सी डी, मतलब ट्राइंगल हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स या फिर करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के हिसाब से रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस ट्राइंगल में है ना, ओ बीच में आ रहा है तो यहाँ पे भी ओ बीच में ही आएगा। ठीक है, तो मुझे क्या प्रूफ करना है, ए बी मतलब पहला और तीसरा इक्वल्स टू पहला और तीसरा, प्रूफ हो गया। ए बी इक्वल्स टू सी डी, कैसे, सी पी सी टी से, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो सर्कल्स में मोस्ट ऑफ द चैप्टर में आपको जो प्रूफ करने का पैटर्न ये सेम ही रहेगा। आपको ट्राइंगल ढूंढना है दो, कहीं ना कहीं से कंस्ट्रक्शन करके ट्राइंगल बन जाएगा, फिर उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, बाय सीपीसीटी से आपको रिजल्ट दिख जाता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारे 3 थ्योरम जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज सेट 5.2 के ये 2 क्वेश्चन, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।